जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। स्पष्टीकरण आया है, जी हाँ, आईएफसीआई की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है और आप लोगों को बताया भी था कि एनएससी का जो है आईपीओ का डीआरएसपी दाखिल हो चुका है। तो कल प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई थी, लेकिन आज फिर से जो है उसी आईपीओ के डीआरएसपी जो फाइल हुआ है उसने हम कह लीजिए निवेशकों में जोश भर दिया है, थोड़ा सा आईएफसीआई वालों के, ठीक है ना। अच्छा खासा वैल्यूएशन पे आईपीओ जितना बढ़िया आएगा उतना ज़्यादा आईएफसीआई के लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए, जितना आईपीओ से जुड़ा पॉजिटिव हाइप बनेगा उतना आईएफसीआई के लिए को और भी कई सारी कंपनियां हैं उनके लिए जो है पॉजिटिव रहेगा। हालांकि ये छोटी कंपनी है, इसलिए इस हाइप का असर इस पर ज़्यादा हो रहा है और निचले स्तर से अच्छा खासा जो है मोमेंटम कर चुकी है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में भी शामिल है, लेकिन वही पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो जो ज़्यादा हावी होगा उस साइड का तेजी मतलब या मंदी आएगा, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट में और 1-2-4 दिन में इसका शॉर्ट टर्म का रिव्यू भी लगभग हो जाएगा, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो उसका भी है कि बाहर भी आ जाएगा, बहुत जल्द हो सकता है। 20 करोड़ इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग हुई है आज। 20 करोड़ इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग हुई है। लगभग 1722 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 10 मिनट में मार्केट क्लोज कर जाएगा। सर्किट लिमिट अभी भी एसएम की लिस्ट में जाने के बावजूद भी 20% का ही है, ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज 14% का आ रहा है। अब देखिए, एनएससी आईपीओ का डिटेल मैं आप लोगों को कल दिया था, फिर से एक बार थोड़ा सा दे दूं। लगभग 14 करोड़ 90 लाख इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं। टोटल ऊपर फॉर सेल ही रहेगा यहाँ पे और 6% टोटल हिस्सेदारी कंपनी बेचने वाली है अपने। लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका साइज हो सकता है अगर 5 लाख के वैल्यूएशन पे आएगा तो। वहीं पे बात करेंगे हम लोग, इसमें बड़े बड़े जो इन्वेस्टर बेच रहे हैं तो एसबीआई लगभग 2.5 करोड़, एमएस स्ट्रेटजिक है मॉरिशस 1 करोड़ 60 लाख, कनाडा पेंशन फंड 1 करोड़ 18 लाख, अरंडा करके हैं 1 करोड़ 12 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा 1 करोड़ 9 लाख 10 लाख के लिए। ये स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ठीक है ना, इसी की हिस्सेदारी है आईएफसीएल के पास। 1 करोड़ 10 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगी। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो अभी एपीओ इसका भी आया था, सॉरी ओएफएस आया था, 1 करोड़ 6 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे। और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी है, इसका भी यहाँ पे देखेंगे तो 1 करोड़ 5 लाख इक्विटी शेयर बेचेगी, ठीक है ना। तो ये तीनों कंपनियां अभी मार्केट में लिस्ट हैं, तो इन सब में जो है तेजी देखने के लिए हम लोग को मिले। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, एसबीआई में भी है, सब में जो है यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम कल भी आया था और हो सकता है कि आज भी देखने के लिए मिला हो, ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा। तो इसके वजह से अब इसके बाद एक और तेजी का कारण यहाँ पे है। एक तेजी का कारण ये क्या है कि इनसे मैं आप लोगों को बताया था कि एनएससी ने बीएससी ने कीमत में उतार चढ़ाव को लेकर जो है वो स्पष्टीकरण मांगा। इंटरेस्टिंग बात यही है ना कि एनएससी का खुद आईपीओ आ रहा है और उसके वजह से ही शेयर में तेजी आ रही है और एनएससी खुद ही मतलब स्पष्टीकरण मांग रहा है कि भाई आपके शेयर में क्यों तेजी आ रही है। मतलब समझ रहे हो, रूल रेगुलेशन कागजी काम इतने मतलब होने ही चाहिए, मतलब एकदम कह लीजिए रेगुलर अपडेट टाइप का है। तो एनएससी का ही आईपीओ आ रहा है और एनएससी के आईपीओ के वजह से ही इस शेयर में तेजी आ रही है और आईएफसीआई को उसी एनएससी को बताना होगा कि भाई एनएससी का आईपीओ आ रहा है, इसलिए हमारे शेयर में तेजी हो रही है। उस दिन बताया था कि नहीं बताया था? तो सब कुछ जानते हुए जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कई सारा प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हमको डायरेक्ट चाहिए, तो वो चीज़। अब स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की सिक्योरिटी की कीमत में हुए बड़े उतार चढ़ाव के संबंध में जवाब मांगा गया था। हम यह बताना चाहते हैं कि कंपनी के पास ऐसी कोई जानकारी या घटना नहीं है जिसका कंपनी की सिक्योरिटी के प्राइस बिहेवियर में बदलाव का असर पड़े। क्या बताया था कि एनएससी का ही आईपीओ आ रहा है, एनएससी स्पष्टीकरण मांग रहा है और एनएससी के आईपीओ की वजह से ही ये तेजी आई है। लेकिन वो भी कंपनी जानती है, मतलब आईएफसीआई को ये सब पता है, हमको पता है तो उसको नहीं पता है, लेकिन वो बताएगी नहीं कि नहीं आप ही का आईपीओ आ रहा है तो इसकी वजह से, क्योंकि वो कंपनी से मतलब ही नहीं है। आपका आईपीओ किसी दुनिया जहान का आईपीओ है, उससे हमारे प्राइस में असर पड़ रहा है तो उससे हमको क्या मतलब। हमारे पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जिसके मतलब वजह से ये तेजी आ रही हो। कंपनी सीधा तो कंपनी जो अपना कॉर्पोरेट एक्शन ले रही है, जो भी काम कर रही है वो अपने हिसाब से देखेगी ना। तो वहीं कल बताया था आप लोगों को,
इसी तरीके से कि ज़रूरी नहीं कि वो बताएँगे कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है, तो इस तरीके से बाकी एनएससी को भी पता है, आईएफसीआई को पता है। ठीक है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिली है, तो इस स्पष्टीकरण का भी यहाँ पे असर है। हालाँकि अब उतना असर नहीं, मतलब सबको पता ही है सब कुछ, तो इसमें क्या, ठीक है ना? शेयर अगर यहीं पे थोड़ा बहुत सस्टेन करता है 2-4 दिन और, तो ये जो है एसएम की लिस्ट से बाहर भी आ सकता है 2-4 दिन के अंदर, और फिर जो है इसमें मोमेंटम की संभावना भी ₹110 तक बन सकती है। ₹106 तक मान के चलिए, और 106 से लेके 115 तक इसका रेंज बनेगा, ठीक है ना? 16 तक। तो ठीक है, बिल्कुल ट्रेंड में है, तो हर बार 20 डीएमए मूविंग एवरेज को टच जब भी करेगा तब भी इसमें तेज़ी की संभावना बनी रहेगी। अब यहाँ से भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट की अभी भी संभावना है, तो थोड़ा-सा आप लोगों को ध्यान से ही, क्योंकि अब जब तक फिर से ₹88 वाला लेवल ब्रेक करके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, तब तक इसमें गिरावट की संभावना हमेशा जो है वो बनी रहेगी। एक दिन की तेज़ी से जो है आप बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हों, कुल मिला के कहने का मतलब। देख लीजिएगा, आगे भी जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को बताऊँगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए।